brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इस बात पे चर्चा हुई कि चाबहार का जो बंदरगाह है उस पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोग ने एक संधि हुई थी, एक नया अरेंजमेंट आया है। किस प्रकार से अफगानिस्तान के जो व्यावसायिक समुदाय हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो लोग किस प्रकार से इस बंदरगाह का, इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नया एक कनेक्टिविटी का एक नया कॉरिडोर जो स्थापित हुआ है। तो भारत ने आखिरकार वो कार्ड खेल ही दिया जिसके जरिए वो चाइना से लेकर पाकिस्तान तक को बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इस कार्ड का नाम है चाबहार पोर्ट। सबसे पहले दुनिया ने तस्वीरें देखी कि भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबानी प्रशासन में कार्यवाहक रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब से मुलाकात की और देश के व्यापारिक समुदाय के लिए ईरान स्थित चाबहार पोर्ट का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काबुल को मानवीय सहायता बढ़ाने पर भी बात की है। यह प्रतिनिधिमंडल भारतीय विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान विभाग के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में अफगानिस्तान गया था। सबसे पहले आप सुनिए भारत ने किससे क्या मुलाकात की है और क्या बात की है। जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान देखते हैं हमारे मंत्रालय में, जेपी सिंह, उन्होंने यात्रा की अफगानिस्तान की, काबुल में। वहां पर ये 4 और 5 नवंबर को हुआ। वहां पर उन्होंने कई एक मंत्रीगण से मिले और कई एक वहां पर के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, खासकर जो मानवीय सहायता हम देते हैं अफगानिस्तान को। इस बात पे चर्चा हुई कि चाबहार का जो बंदरगाह है उस पर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हम लोग ने एक संधि हुई थी, एक नया अरेंजमेंट आया है। किस प्रकार से अफगानिस्तान के जो व्यावसायिक समुदाय हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो लोग किस प्रकार से इस बंदरगाह का, इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नया एक कनेक्टिविटी का एक नया कॉरिडोर जो स्थापित हुआ है। उसके अलावा आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ महीने में और पिछले सालों में हम लोगों ने कई एक प्रकार से मानवीय सहायता अफगानिस्तान को मुहैया कराया है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 40,000 लीटर मेलाथियोनिन जो कि एक पेस्टिसाइड होता है उसका मुहैया कराया है। और उसके अलावा 300 टन हमने दवाइयाँ भी उनको भेजी है और 28 टन जो अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल होता है वो भी हम लोगों ने उनको प्रदान किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जमीनी स्तर पर, समाज के स्तर पर अफगानिस्तान के साथ, वहाँ के लोगों के साथ बहुत पुराने संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। और ये संबंध हमारे जो अप्रोच है उस देश के साथ वो आगे इसको गाइड करता रहे। विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात के बाद बताया है कि भारत का यह प्रतिनिधिमंडल पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई से भी मिला और दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के प्रमुखों से भी बातचीत हुई। साफ तौर पर भारत ने मान्यता तो तालिबानी प्रशासन को नहीं दी है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों से ऐतिहासिक संबंध होने के कारण अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत हमेशा ही खड़ा रहा है। तमाम तरह की चिकित्सा सुविधाएं हो या फिर कोई खाद्य सामग्री, भारत ने हमेशा जरूरत के वक्त पर अफगानिस्तान का साथ दिया। और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने ईरान के साथ तैयार किए हुए चाबहार पोर्ट में तालिबानी प्रशासन में अफगानिस्तान को जोड़ने की तैयारी की है। इस मुलाकात के बाद अब सारा गेम पलट जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कराची पोर्ट से लेकर ग्वादर पोर्ट पर चीन पाकिस्तान मक्खी उड़ाते हुए दिखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तानी व्यापारी वैसे ही पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान हैं। ऐसे में भारत का ये चाबहार पोर्ट वाला दांव एक बड़ा खेल है और इस खेल में सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान का नंबर लगेगा, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।